बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी-अभी एडमिशन लिया होगा बीएससी नर्सिंग में, तो उनके दिमाग में बहुत सारा सवाल होगा कि कैसा क्वेश्चंस आता है, फर्स्ट एग्ज़ाम है तो कैसा होगा, प्रिपरेशन कैसे करना होगा। तो उसी से रिलेटेड सारा चीज़ मैं इस वीडियो में अभी आपको बताने वाली हूँ और आगे के वीडियोज़ में हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ डिस्कस करेंगे कि प्रीवियसली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपका बीएससी नर्सिंग का आईएनसी का सिलेबस। इसको आप एक बार खोलिएगा तो इसमें हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपका कितने मार्क्स का इंटरनल होता है, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होता है और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसका आपका इंटरनल होता है 25 मार्क्स का और एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्ज़ाम होता है 25 मार्क्स का। इंटरनल आपका हो गया जो कि आपका सेशनल एग्ज़ाम होता है, 2 या 3 सेशनल एग्ज़ाम, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो उसमें जितना भी मार्क्स आपका आता है उसका एवरेज निकाला जाता है आउट ऑफ 25। और जो एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्ज़ाम है ये आप लोग का कॉलेज की तरफ से ही लिया जाता है। इसका इंग्लिश का आपका कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसका भी इंटरनल 25 मार्क्स का होता है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इसका होता है 75 मार्क्स का और टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स। सेम हमारा सोशियो और साइकोलॉजी भी 25 मार्क्स का इंटरनल होता है और 75 मार्क्स का इसका यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये सारा तो बेसिक चीज़ था। नेक्स्ट हम लोग का FON नर्सिंग फाउंडेशन, जिसको हम लोग की FON भी बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरनल में 25 मार्क्स के साथ एक एस्ट्रिक का मार्क डाला हुआ है और प्रैक्टिकल में भी 25 के साथ एक एस्ट्रिक का मार्क्स डाला हुआ है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जब आप सेकेंड सेमेस्टर के स्कीम में जाइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2, जिसमें 25 मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर का, 25 मार्क्स और सेकेंड सेमेस्टर का 25 मार्क्स, और प्रैक्टिकल भी फर्स्ट सेमेस्टर का 25 और सेकेंड सेमेस्टर का 25। मतलब कि आपको FON 1 का एग्ज़ाम देना है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि बस इंटरनल होगा, कोई भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन का। तो आप वहाँ पे 25 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 25 मार्क्स का आप एग्ज़ाम देंगे। फिर उन दोनों का एवरेज निकाल के आपका फाइनल इंटरनल आउट ऑफ 25 बनेगा। ठीक है, फिर इसका आप जैसे कि देख सकते हैं कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फिर आपका कितना का होगा, 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम आपका होगा सेकेंड सेमेस्टर में। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका FON का कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता है। और अब देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल हो गया हमारा 25 मार्क्स का फर्स्ट सेमेस्टर में और 25 मार्क्स का सेकेंड सेमेस्टर में, और टोटल हमारा हो गया 50 मार्क्स का यहाँ पे हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 50 मार्क्स हमारा मिल गया इंटरनल से और 50 मार्क्स मिल गया हमारा यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल से, और ये दोनों को मिला के 100 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है और 100 मार्क्स का ही हमारा थ्योरी भी होता है। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आगे हमारे सिलेबस में और क्या क्या मेंशन किया रहता है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है अप्लाइड सोशियोलॉजी, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। और 3 क्रेडिट्स मतलब होता है 1 क्रेडिट इक्वल टू होता है आपका 20 आवर्स। तो यहाँ पे 3 क्रेडिट है, मतलब कि 60 आवर्स आपको टोटल थ्योरी के लिए दिया गया है। इस 60 आवर्स में आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे डिवीज़न होता है। जैसे यहाँ पे ये 1 आवर है, मतलब कि आपका फर्स्ट यूनिट 1 आवर में कंप्लीट करने का डेडलाइन रहता है। तो इसमें जो जो पॉइंट लिखा हुआ रहता है ना, हमको उसी को अच्छे से पढ़ना होता है। कोई भी एक्स्ट्रा फालतू का चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में पॉइंट लिखा रहता है डायरेक्ट उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में। जैसे कि इसमें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, नेचर लिखा हुआ है और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमको इसी पे फोकस करना है। हमको डेफिनेशन याद करना है, नेचर याद करना है और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो हमको बस पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ को
अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब हमको इस 4 के बारे में ही इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बाकी और कुछ भी अगर किसी मतलब हर बुक में अलग-अलग चीज़ दिया रहता है, तो हमको उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है। हमको डिट्टो आईएनसी के द्वारा जो भी सिलेबस अप्रूव किया गया है, हमको उसी को पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस सोशल ग्रुप में क्या दिया हुआ है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमको बस मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। इसके आगे हमको इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर इसका सब टाइप्स, ये सब हमको इसमें नहीं पढ़ना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सिमिलरली मतलब सारे यूनिट्स में हम लोग का सेम ही चलता है, मतलब जो भी पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है हमको उस पर ही मैक्सिमम फोकस उसी पे करना है। अगर आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर करना है, अगर आप अभी से ही शुरू से ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस अगर आपको यूनिवर्सिटी में अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्या करना है, आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके। जैसा कि अभी आपने सिलेबस में देखा कि उसमें प्रॉपर हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन सा एग्ज़ाम आपका कॉलेज के अंदर होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम आपका यूनिवर्सिटी लेने वाला है, और आपका सिलेबस में कौन कौन सा पॉइंट्स है जो कि आपको स्टडी करना है। तो अभी इस वीडियो में तो हमने ये सारा चीज़ देख लिया। अगली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक सब्जेक्ट का थरो हम लोग देखेंगे, थर्डली चेक करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं और उसमें से कौन कौन सा पॉइंट्स ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है तो ये तो पता ही होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, तो उससे डरना नहीं है। ऑलरेडी बहुत लोगों ने किया है तो आप भी कर ही लोगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, इसके लिए अच्छे से सबको प्रिपेयर करना है। उतना भी मेहनत का काम नहीं है। अगर आप थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करोगे तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको और देखना है, कोई सैम्पल आंसर देखना है, तो मैंने ऑलरेडी उसका एक वीडियो बना दिया है, वो मैं यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम पेपर हम लोग लिखते कैसे हैं। बाकी आई होप फॉर द बेस्ट। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा अचीव करोगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे भी आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहूँ। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का डिटेल्ड वीडियो चाहिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।